हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उस कार्य को ही हम क्रिया कहेंगे। जब हम हर समय कुछ न कुछ तो कार्य करते ही रहते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना एक क्रिया है, हम इसी कार्य को ही हम क्रिया कहेंगे। तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन से देखते हैं। ये एक इमेज है, इसी से ही हम देखेंगे कि क्रिया के क्या क्या सेंटेंस बने हुए। राहुल अपने परिवार के साथ लखनऊ जा रहा था। जा रहा था एक क्रिया है। वे सब बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। कर रहे थे क्रिया है। बस के आते ही वे उसमें सवार हो गए। हो गए क्रिया है। बस खेत खलिहानों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। छोड़ती हुई क्रिया है और आगे बढ़ रही थी क्रिया है। तो इस देखो, हमने इसमें देखा कि कैसे क्रिया को उसने समझाया है कि जो कार्य हो रहे हैं वो सारी क्रिया है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पे हमारा वश नहीं होता, वो अपने आप से होते हैं। जैसे कि पेड़ से फल गिरना। पेड़ से फल गिरना हमारे वश में तो नहीं है, वो अपने आप से ही गिरते रहते हैं। भूकंप का आना, तूफान का आना, वर्षा होना, ये सारे ही अपने आप से होने वाले क्रिया है। इसलिए इन्हें घटना कहा जाता है। अगर हम इसे एक शब्द में कहें तो कार्य को होना, करना और घटना का घटित होना क्रिया कहलाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं आगे। इसका एक लाइन में इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है। जिन शब्दों के किसी कार्य के होने का या करने का या फिर घटना के घटने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कुछ क्रिया शब्द क्या होंगे? हंसना, जैसे कि वह हंस रहा है। रोना, वह रो रहा है। खाना खा रहा है। पीना, आना जाना, उठना बैठना, दौड़ना, लड़ना, पढ़ना, ये सब होंगी क्रिया। और ये कुछ होती है जो अभी मैंने बताया कि जो हमारे वश में नहीं होती। नदी का बहना, बादल का फटना, चरना, टहलना, चमकना, बिजली का चमकना भी हमारे वश में नहीं है। गरजना आदि ये सब क्रिया होंगी। हम जो बातें करते हैं उनमें क्रिया अवश्य होती है। इनके बिना जो हम कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे, इसलिए वाक्य में क्रिया का होना बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि मूल रूप से क्रिया नहीं यूज होती, उसके स्थान पर हम क्या यूज करते हैं था, थी, गा, गे, गी आदि शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे कि कैसे? प्रणव एक विद्यार्थी है। देखो, इसमें बताया नहीं हुआ कि क्रिया क्या है, बट ये मूल रूप से इसमें नहीं बताया, पर क्रिया कहाँ पर है में। उसके पिता बैंक में अधिकारी थे, ये क्रिया है। वह बालक खेलता है। वह कुशाल जयपुर जाएगा, ये क्रिया है। नीचे दिए गए वाक्यों के आधार पर क्रिया को समझिए। कैसे है? वे अपने परिवार को लेने आए थे। लेने आए थे क्रिया है। निशा पिता के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। रही थी। धावक तेज दौड़ गति से दौड़ रहा था। रहा था। चित्रकार चित्र बना रहा था। रहा था। इन वाक्यों में हमने देखा क्रिया में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। ओके, क्रिया के अब हम देखेंगे दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया में ध्यान रखना कि इसमें क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। कर्ता होगा, कर्म नहीं होगा और साथ में बस क्रिया होगी। जैसे गाड़ी दौड़ रही है। गाड़ी दौड़ रही है, कर्म तो नहीं है इसमें, खाली कर्ता है और क्रिया है। सब हंसने लगे, सब कर्ता है और क्रिया है। बालक रोने लगा। बालक कर्ता, रोने लगा क्रिया। इसमें आपने देखा कि कर्म नहीं है कहीं पर भी, सारे ही कर्ता है और क्रिया है। तो वो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। दूसरी क्या है? सकर्मक। सकर्मक में क्या होगा? कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी। उसकी किताब दूर जा गिरी। उसकी कर्ता, किताब कर्म, दूर जा गिरी क्रिया। सब सिपाहियों में जोश जाग उठा। सब सिपाहियों कर्ता, जोश कर्म और क्रिया होगी जाग उठा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कर्म नहीं था, इसमें कर्म है। तो आपको पहचान कैसे करनी है? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म होता है। तो इसकी पहचान का एक और हम देख लेते हैं कैसे इसकी सही से पहचान हो सकती है। इनमें क्या होगा? वाक्य को पढ़कर क्या प्रश्न लगाना चाहिए?
जैसे कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, अक्षय के पिता ने बहादुरी दिखाई। अक्षय के पिता ने क्या दिखाई, इसको क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होता है उसमें हम चेंज कर देंगे। जैसे अक्षय के पिता ने बहादुरी दिखाई, ये तो आंसर है, हमें पता है, बट इसका क्वेश्चन हम बनाओ, अक्षय के पिता ने क्या दिखाई, क्या दिखाई, बहादुरी। क्वेश्चन बन रहा है। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अकर्मक। अच्छा चलो एक और उदाहरण देखते हैं हम इसका। राहुल ने अटैची नीचे गिरा दी। राहुल ने क्या नीचे गिरा दी, बन गया क्वेश्चन, तो इसमें क्या आंसर हुआ, अटैची नीचे गिरा दी। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। वह दौड़ रहा था, क्या दौड़ रहा था, ये तो कोई क्वेश्चन भी नहीं बना, ना कोई आंसर है इसका, कुछ भी नहीं होगा, तो ये कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। अब ध्यान रखो इसकी पहचान कैसे होगी। सकर्मक क्रिया में जो सेंटेंस आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको आप क्वेश्चन आंसर में बना के देखो, क्वेश्चन बना के देखो उस सेंटेंस को, क्या वो सही क्वेश्चन बन रहा है, कि उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर आता है इसकी तरह से, तो वो है सकर्मक। और अगर उसका आंसर नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन ही बन नहीं रहा है, तो वो कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। चलिए इसकी डेफिनेशन हमने अभी देखी। जिस शब्दों के किसी कार्य के करने या होने की एवं घटना के घटित होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, अकर्मक और सकर्मक। जहाँ क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक होती है, जहाँ कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक होगी। वाक्य में क्या लगाकर देखने से हमें उत्तर मिल जाए तो सकर्मक है, जैसे हमने ये किया अभी, और यदि नहीं मिलता तो अकर्मक है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहती है, ये देखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने एवं घटना के घटित होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन खाना खा रहा है, इसमें क्या होगा, खा रहा है, रहा है, ये क्या होगी, क्रिया होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छांटकर उनके सामने लिखिए। खेतों में सरसों उग आई थी, आई थी क्रिया है। गाड़ी आगे बढ़ रही थी क्रिया है। राहुल ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था क्रिया है। आज फुटबॉल खेल रहा था, अजय फुटबॉल खेल रहा था क्रिया है। ओके, अभी देखना अशुद्धियां इसमें हमें लिखनी है। सभी डर से थर थर कांपने लगा तो कोई सेंटेंस नहीं बना। सभी डर से थर थर कांपने लगे, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो लगे। श्रेया की कविता पर सबने तालियां बजाया, तालियां ज्यादा है तो बजाई। अभय कहानियां पढ़ता व सुनते थे, अभय कहानियां पढ़ता व सुनाता था, क्योंकि ये एक वचन है, सुनाता था। प्रांजल ने समारोह में नृत्य किया। ओके, अब इनका क्रिया से वाक्य बनाना है। भागना, चोर पुलिस को देखकर भागने लगे। तो इस तरह से आपको ये जो सेंटेंस है, सॉरी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके वाक्य बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, ये 4 हैं जो इसके वाक्य बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना। 4 ऐसी क्रियाएं लिखिए जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, 4 ऐसी क्रियाएं लिखनी है, जैसे कि क्या होगी सोचो, और मैं अभी 4 बता देती हूँ आपको, और उसके बाद भी आपको 4 अपने आप से बतानी होगी। जैसे कि लड़ाई करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये सारी होंगी क्रियाएं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कौन सी ऐसी क्रियाएं होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज का हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आप मुझे बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको मैं एग्ज़ाम टाइम में अभी करवा सकती हूँ हिंदी के व्याकरण में, या फिर कोई ऐसा चैप्टर आपके लिटरेचर बुक में है हिंदी की जो आपको समझ में नहीं आया अभी और आप चाहते हो कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ और क्वेश्चन आंसर उसके मैं बताऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।